वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। एक और चीज़ आपने बताया था कि आप एनर्जी को फील कर लेते हो या देख लेते हो, जो हम नॉर्मल एनर्जी को नहीं देख पाते। आत्मा बोल ले उनको या कुछ भी XYZ बोल ले उनको। हाँ, आत्मा शब्द थोड़ा अजीब सा लगेगा सबके लिए, है ना। एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो जब हम अग्निहोत्रा करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे एक आहुति होती है जब देते हो, भू स्वाहा अग्नि इदम नमः। मतलब भू लोक में सबसे पावरफुल कौन है? अग्नि, फायर। ये सब फायर है। जो पैसे की बात करो, आपने यहाँ पर जो भी लिखा है वो मालामाल बनने का बात किया है, एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाने की बात कर रहे हो। फिर जाता है भूव स्वाहा, भू स्वाहा अग्नि इदम नमः, भूव स्वाहा वायव्य इदम नमः। तो भू और स्वरलोक के बीच में भूवलोक आता है, वहाँ पर एयर है, वहाँ पर हवा है। तो जो भी प्रेत आत्मा है, जो भी अच्छी आत्मा है, वो क्या खाती है? हवा खाती है। हम सब लोग अग्नि का यूज़ करके ही खाना खाते हैं, तो यहाँ पर अग्नि का महत्व है, ऊपर हवा का। तो आप जब भी कोई यज्ञ करते हो, वो हवा के रूप में ऊपर जाता है। अगर आपका प्रॉपर इंटेंशन नहीं होगा, तो वो जो यज्ञ की जो एनर्जी वो कौन खा जाएगा? वही आत्मा वो खा जाएगी। यस सुनो। और उसके ऊपर क्या है? स्व स्वाहा सूर्याय इदम नमः। तो सबसे ऊपर सूर्य, वहाँ पर कोई खान पीन नहीं है। सूर्य को देख लिया, सब कुछ आ गया। ऊपर देवताओं की बॉडी नहीं है, वो एनर्जी के फॉर्म में है। व्हेन आई जस्ट विजुअलाइज नारायण को, जब मैंने विजुअलाइज किया उसके लोक में जाके, उनका जो द्वार था ना, उस द्वार को देखते देख के मैं मूर्छित हो जाता था। जो द्वार होता है, तो ऐसे हम देखे तो बस वहाँ पर खत्म। यू कांट कंटिन्यू कीप लुकिंग एट दिस ऑल थिंग। और जब मेरी साधना बढ़ी, जब मैं त्राटक शब्द बार बार इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। आपकी आँखों, आपका विज़न, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उनका अनुभव किया, तो एक सेकंड के लिए जो कलर मैंने देखे फेस के रूप में, एनर्जी के रूप में, मतलब जो रेड था वो रेड नहीं था। मतलब कौन सा रेड था, यू कांट इवन एक्सप्रेस कि हाँ ये वाला ही रेड मैंने देखा। जो ग्रीन कलर देखा, उस ग्रीन कलर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा ही ग्रीन था कि वैसा ग्रीन था। ऐसे कलर के फॉर्म, तो वो शरीर के रूप में नहीं थे, वो एनर्जी के फॉर्म में डिज़ाइन होते हैं वो। तो कभी कभी कोई बोलता है कि मैंने इस रूप में ये देख लिया, इस रूप में ये देख लिया, तो वो उनके अलग अनुभव हो सकते हैं, या फिर उनकी साधना और पावरफुल हो सकती है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एनर्जी, व्हेन यू टॉक विथ एनर्जी, तो एनर्जी उसी के फॉर्म में आपके सामने डिस्कस करेगा। आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, हम कंप्यूटर यूज़ करते हो, 0-1 बाइनरी कोड है ना, उसमें 0-1-0-1-0-1 पैटर्न चल रहे ना, यहाँ पर भी नंबर्स आ रहे हैं। जब मैं हारमोनियम सीख रहा था मेरी माँ से, व्हेन आई वाज जस्ट 9-10 ईयर ओल्ड, तो मेरी मम्मी कहती थी कि प्रॉपर रिदम में नहीं बजा रहा है, कभी कभी फास्ट, कभी कभी स्लो। तो मैंने बोला माता जी कैसे करेंगे? कि मन में काउंट दे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये पैटर्न यहाँ पर भी आई। जब मैं मार्शल आर्ट सीख रहा था, तो मेरी सेंसरी बोलते हैं कि वहाँ पर एक पैटर्न की रिदम होनी चाहिए। कभी पंच जल्दी कर दिया, कभी ब्लॉक जल्दी कर दिया, तो उसके एक पैटर्न को देखो। जब मैं रनिंग कर रहा था, तो रनिंग में भी मेरे कोच मुझे कहते थे कि ब्रीथ की पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार पैटर्न वर्ड आते मुझे ऐसा लगा कि एक कॉमन सी चीज़ सबके लिए चल रही है, वो है नंबर्स। कि 1 2 3 4 आया, वो नंबर भी आया। जो बीच में स्पेस करो वो भी नंबर आए। जब आप ब्रीथिंग करते हो, तो वहाँ पर भी कितना सेकेंड आप होल्ड करते हो, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, वो सब नंबर का खेल है। जब बुद्ध और महावीर को तत्व ज्ञान हुआ, जब वो योगी बने, परमहंस बने, तो वो अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक से ही हुए। उस पैटर्न को बढ़ा दिया, उस पेस को बढ़ा दिया। मैं एनर्जी फील कर लेता हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे आज दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन मैं फील कर लेता हूँ कोई है आसपास। ये इतना तक मुझे होता है, राइट। या आवाज़ से, या कुछ आवाज़ भी नहीं तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ आया है चला गया, ये मैं फील कर लेता हूँ। बिल्कुल, दैट इज गुड। अब ये चीज़ हार्म तो अभी तक मुझे कुछ हुआ नहीं है, हाँ, कुछ हार्म। हाँ। तो ये आप
देख पाते हो कि ये सारी चीज़ आप देख लेते हो? हाँ, वो चाहे तो देख सकते, मैं चाहूँ तो देख नहीं सकता। अगर उसको चाहे, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जब हम अंदर आए तो कुछ ऐसे लोग थे जो लोग कहीं ना कहीं थे, अच्छी तरह से व्यस्त थे, दे आर हैप्पी इन द प्रीमाइसिस। कुछ लोग ये होते जैसे रो रहे या फिर दे आर नॉट हैप्पी, नॉट फीलिंग गुड, तो ये एनर्जी उसके आसपास के वातावरण को ख़राब करती, डिस्टर्ब करती, मतलब पेन देती है उन लोगों को, फाइनेंशियली देते। मैं इतना कहूँगा कि परमात्मा ने केवल ये पृथ्वी या फिर ये जो ब्रह्मांड है केवल हमारे लिए नहीं बनाया। परमात्मा, देखो, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द गॉड, गॉड इज डिपेंडेंट ऑन अस। परमात्मा ने केवल और केवल लकड़ी झाड़ बनाए, फर्नीचर किसने बनाया? परमात्मा ने वाटर दिया, एयर दिया, सन दिया, इलेक्ट्रिसिटी किसने बनाया? सो हु इज डिपेंडेंट ऑन होम? तो वो चाहता है कि हम और खोज करें और उस तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। आपको क्या लगता है ये जो पृथ्वी का गोला है हमारा, मैं उसके भी एक काल की बात कर देता हूँ। अभी बात हुई थी जब मैं एक बार ट्रांस में गया, तो मैं एक ऐसी गैलेक्सी में गया, एक वहाँ पर जाके मैं ठहरा जहाँ पर छोटे छोटे बूंद थे, जैसे बारिश गिरती है और कैसे छोटे छोटे बूंद थे, ठीक है। तो मैंने उस बूंद को एक त्राटक किया, फिर मैंने अंदर प्रवेश किया, तो मैंने देखा अरे ये तो फिर से मैं वापस मेरे घर में आ गया। फिर बाहर गया, फिर मैं देखा चलो उस बूंद पे जाते हैं, तो वहाँ पर भी हुई आ रहा है। ऐसी हजारों पृथ्वी है जहाँ पर आपकी तरह भी क्रॉन कहीं ना कहीं काम करते। और हमारे बाल का जो पॉइंट है ना, बाल का जो पॉइंट है उसका भी आप 10वां 100वां भाग लो, उतनी भी साइज पृथ्वी का नहीं होगा, इतनी बड़ी गैलेक्सी है। तो हम उस छोटे से डॉट के अंदर रह रहे, तो हमें किस बात का मान अभिमान, हम किस बात के स्वप्न, हम किस बात का एक विज़न लेके जा रहे हैं? हमारा लाइफ स्पेन तो एक 40 साल, 50 साल, 17 साल, 80 साल, मैक्सिमम 80 साल आज की जिस प्रकार से हमारी लाइफस्टाइल चल रही है। तो परमात्मा क्या चाहता है कि तू वापस मुझ में आना, तू मेरा ही अंश है। जिस तरह से ब्रह्मांड बनाए, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, तू अपने तत्वों को ठीक कर, मुझे पाम और फिर आराम से रहे। यहाँ पर क्यों बार बार इस चक्र को आ रहे? आप अपने आप को ये पूछो कि मुझे पैसे क्यों कमाने? यू विल नॉट गेट अ राइट आंसर। क्या केवल गाड़ी, बंगला, हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, अच्छा परिवार के लिए? क्या आपको किसी को प्रूव करना है, किसी को बताना है? डू यू नो अबाउट दिस क्वेरी? हैव यू एवर आस्क्ड सच ए क्वेश्चन कि भाई मुझे 1000 करोड़ क्यों बनाने? वाई आई वॉन्ट टू बिकम अ यूनिकॉर्न कंपनी? क्योंकि मेरा आने वाले 3-4 पीढ़ी अच्छी तरीके से जिए, इसलिए। जस्ट आस्क वंस एंड फिर देखो रेडी अंदर जो धमाल होगी वो, कि भाई नहीं ठीक है, 10-20 करोड़ में कमा रहा हूँ साल का, मज़े से जी रहा हूँ, चलो अब तत्व की सोच करते हैं। मुझे किसी को कोई प्रूव नहीं करना, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। या फिर अपने आप को कर दो कि भाई 100 करोड़ 2030 1000 करोड़ खत्म, और बापू फिर यात्रा में महादेव की जय, वो फिक्स करो। ये फिक्स है, मतलब मैंने सोच रखा कि कितने के बाद मुझे चीज़ें करनी है। ये भी वही कर सकता है जो मोक्ष प्राप्ति है, वो भी वही कर सकता है जिसने वो सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है, भोग रखी हैं। बिल्कुल 100%। जब आप पैसा कमा लोगे ना, फिर आपको उसके बारे में, मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए वो लोग राजा ही थे। राम कौन था? राजा ही थे। वो भगवान क्यों बने? राजा थे, सब भोग विलास उस वक्त भी कर लिया है ना, अपने हिसाब से जीवन को जी लिया। महात्मा बुद्ध। फिर महात्मा बुद्ध कौन थे? राजा सिद्धार्थ ही थे। समझ में आ गया? तो जो राजा बनो उसमें कोई गैप नहीं है, लेकिन उस राजाओं में से कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचे? 4-5 लोग ही हाथ में, बाकी कितने सारे राजा, उसके ऊपर पिक्चर बनता है ना, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं की। महावीर कौन थे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? जितने भी बड़े बड़े राजा थे उन लोगों के अंदर इस चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा होती है, क्योंकि अब वो लोग अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हो गए। बहुत पैशनेट होते हैं ऐसे लोग। हाँ, पहले वो बहुत सारी चीज़ें जो उनको लाइफ में चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सारी चीज़ें सब कर लेता है। उसके बाद क्या, अब क्या है तो सब कुछ, क्या करूँ अब मैं? बिल्कुल कुछ नहीं है मेरे पास करने के। लेकिन ये ऐसी साइंस है, ये ऐसी चीज़ है, जितने अंदर घुसोगे उतनी नॉलेज छोटी है। बिल्कुल। और जितना घुसोगे ना
उतना ही आपको लगेगा कि भाई ये तो समंदर है, मतलब जो आपने प्राप्ति की थी वो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि आई एम ओकल्ट स्टूडेंट। वो ठीक है, टीम ओकल्टिस्ट लिखती है, लाइफ कोच लिखती है, लेकिन लाइफ कोच का मतलब क्या है कि मेरा जीवन सबके लिए एक एग्जाम्पल रहा है, एक सरलता के हिसाब से, सहजता के हिसाब से। पैसे कमाऊँ, मैं कभी ये नहीं बोलता। जब तक मैंने क्या कहा कि हमारी प्रेरणा में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक ये तीन होगा ना, तब तक आध्यात्मिक क्रांति नहीं आएगी। और आध्यात्मिक क्रांति पहले तभी आएगी जब ऊपर वाला चाहेगा। आपकी पास्ट लाइफ में आपने कुछ कर्म करके छोड़ दिए। 7-8 साल के बच्चे देखो दीक्षा लेके कैसे आगे बढ़ जाते। सबसे बड़ा धनी कौन है? ये लोग। अपने आप को सरेंडर कर दिया। आपके वहाँ पर कोई गेस्ट आया, ठीक है, तो आप अपने गेस्ट को एकदम फ्रेश खाना खिलाओगे या फिर 3-4 दिन पहले पुराना खिलाओगे? फ्रेश खाना। तो जब हम कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो जब हम बूढ़े हो गए तब ये शरीर क्यों देते हो? अब ये फ्रेश शरीर दो ना उनको, एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा दो। तो ये सब टर्मिनोलॉजी या फिर आप अपने इस पैटर्न को सही करते हैं ना, तो जीवन जीना बहुत आसान लगता है। कुछ गरज नहीं रहेगा कि साला ये करना रह गया, ये किया होता तो अच्छा होता। और जब वो स्पेन पे आ जाते हो ना, तो लगता है कि पैसे तो आ गए, गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया। स्टीव जॉब्स जब लास्ट मोमेंट पे थे तो उसकी भी बातें बहुत ही ज़बरदस्त थी। स्टीव जॉब्स लो, मार्क जुकरबर्ग लो, सब कुछ इंडिया में आके अपने सिद्धियों को, अपने स्पिरिचुअलिटी जर्नी को एक्सपीरियंस किया है, तभी जाके वो राजा बने हैं। तो बिल्कुल कमाना चाहिए, उसमें से कुछ अच्छा डोनेशन समाज के लिए, कुदरतों की माँ के लिए करना चाहिए। और स्पेशली अपना नाम बड़ा करना है। काम ऐसा करो या तो नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। इसीलिए नेम न्यूमरोलॉजी ना बहुत चलती है।